नमस्कार, जस्ट इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ मयूर शर्मा। खबरों के रुख करने से पहले नजर डालेंगे अभी तक के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन, भारतीय कृषि में क्रांति, पृथ्वी रोटरी टिलर। तैतीस 3000 के पार पहुंचा कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा। कोरोना ने ली देश में 1000 लोगों से ज्यादा की जान। हरियाणा में 326 तक पहुंचा संक्रमितों का आंकड़ा। महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब से अंबाला पहुंचे 39 श्रद्धालुओं को किया गया क्वारंटाइन। सभी श्रद्धालु अंबाला जिले के रहने वाले। इंदिरा की सब्जी मंडी में कोरोना को दावत दे रहे हैं लोग। सोशल डिस्टेंस की उड़ा रहे हैं धज्जियां। प्रशासन के बार बार समझाने का भी नहीं कोई असर। और अनाज मंडी में मजदूर और आड़ती हुए परेशान। प्रवासी मजदूरों के ना होने से नहीं हो पा रहा मंडी में काम। खबरों के प्रायोजक हैं रंश कार्स प्राइवेट लिमिटेड, किया मोटर्स, भाद्रगढ़ एंड रोहतक। देश में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। भारत में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा अब 33,000 के पार पहुंच चुका है और 1000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ये रफ्तार दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, जो कि चिंता का विषय है। वहीं हरियाणा में कुल मरीजों की संख्या 326 तक पहुंच गई है। झज्जर में अचानक से 12 केस आ जाने से प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। इनमें 11 का कनेक्शन सब्जी मंडी से है और इसके बाद अब भाद्रगढ़ और झज्जर सब्जी मंडी में आज़ादपुर से सब्जी बैन कर दी गई है। सोनीपत और हरियाणा के दूसरे जिलों से ही सब्जी यहाँ पर आएगी। इसी तरह फरीदाबाद, गुरुग्राम और सोनीपत में पुलिस ने कड़ा पहरा दे दिया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी दिल्ली के सीएम से फोन पर बात कर दिल्ली में काम करने वाले कर्मचारियों को ठहरने की व्यवस्था करने की बात कही है और उन्होंने कहा है कि अगर कोई दिक्कत है तो हरियाणा सरकार मदद करेगी। वहीं सोनीपत में ट्रकों को रिपेयर करने की दुकानें और ढाबे खोलने की अनुमति दे दी गई है। नांदेड़ साहिब से लाए गए 39 श्रद्धालुओं को हरियाणा के अंबाला में देर रात लाया गया, जहां स्वास्थ्य विभाग ने सभी की स्क्रीनिंग के बाद 2 अलग अलग धर्मशालाओं में क्वारंटाइन कर दिया गया। सभी श्रद्धालु अंबाला के आसपास के जिलों के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिसके बाद श्रद्धालुओं के सैंपल भी जांच के लिए भेजे गए हैं। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि इनके सैंपल यदि नेगेटिव भी आए तब भी इन्हें क्वारंटाइन में रखा जाएगा और 7 दिन के बाद दोबारा इनके सैंपल जाँच के लिए भेजे जाएंगे। जो नांदेड़ साहब से जितने भी श्रद्धालु आए हैं, 39 श्रद्धालु हैं ओवरऑल, जो पंजाब से हरियाणा में आए हैं, उनको कंबोध धर्मशाला में और शांति देवी धर्मशाला में रखा गया है। सभी के सैंपल हो रहे हैं, सभी के सैंपल लिए जा रहे हैं और सैंपल के बाद भी अगर चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, उनको 14 दिन के लिए हम क्वारंटाइन में रखेंगे। इनमें अम्बाड़ा के तो हैं बहुत कम, आसपास के जितने भी चाहे यमुनानगर के हों, चाहे गुला चिक्का के हों, आसपास के पिंजौर के हों, पंचकुला के हों, सभी के जो सभी श्रद्धालु हैं, एक बार सभी को यहीं पे रखा गया है। सभी की सैंपलिंग यहीं पे होगी। महाराष्ट्र के नांदेड़ के श्री हुजूर साहिब से 21 श्रद्धालुओं का दल फतेहाबाद पहुंचा है। ये सभी श्रद्धालु फतेहाबाद के रतिया के इलाके के रहने वाले हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को एक बस में भरकर फतेहाबाद के रतिया लाया गया, जिसके बाद इन सभी श्रद्धालुओं की रतिया के कम्युनिटी सेंटर में स्क्रीनिंग की गई। डॉक्टर का कहना है कि इन सभी श्रद्धालुओं को क्वारंटाइन किया जा रहा है। मौके पर मौजूद स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टर लवकेश कुमार ने बताया कि इन सभी श्रद्धालुओं की कोरोना को लेकर सैंपल लिए जाएंगे। इन सभी श्रद्धालुओं की स्क्रीनिंग कर ली गई है। स्क्रीनिंग के दौरान ये सभी स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं और कोरोना के सैंपल की रिपोर्ट आने के बाद ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा आगामी कदम उठाए जाने हैं। इन सभी श्रद्धालुओं को रतिया के नागरिक अस्पताल में भेजा जा रहा है, जहां पर इन सभी को क्वारंटाइन किया जा रहा है। हाँ जी, हमारे पास अभी हजूर साहब से 21 लोग आए हैं, जिनकी हमने अभी प्रॉपर स्क्रीनिंग करके उनको क्वारंटाइन करवाया है। अभी हम कुछ ही समय से हम कर लेंगे, सैंपल रिपोर्ट आने पर आगे। कितने लोग हैं ये? 21 लोग हैं। सभी की होगी स्क्रीनिंग? सभी की स्क्रीनिंग एक बार हमने प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग कर ली है, जिनमें हमने इनका टेम्परेचर, कफ वगैरह कोई दिक्कत हो, सांस की दिक्कत हो, पहले कोई दवाई इनकी चल रही हो, उसके बारे में इनसे जानकारी ली है। अभी प्रथम दृष्टि में हमें नहीं लग रहा कि इनमें से कोई है, बट क्लियर हम तभी कर पाएंगे कि जब हमारे पास कोई सैंपल की रिपोर्ट हो।
इंदिरा की सब्जी मंडी में लॉकडाउन की सब्जी खरीदने वाले जमकर नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में सुबह के समय मंडी में हुजूम इकट्ठा हो जाता है और ये खरीदार किसी भी प्रकार का सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते। प्रशासन के बार बार कहने के बावजूद भी इन लोगों पर कोई असर नहीं है। हालांकि समय समय पर प्रशासन सब्जी मंडी में चक्कर लगाता रहता है, लेकिन इसके बावजूद मानने को तैयार नहीं है लोग। और सैकड़ों की संख्या में हर दिन सुबह के समय 5 बजे से लेकर 7 बजे तक मंडी का दृश्य देखने वाला होता है। सैकड़ों की संख्या में लोग घरों से निकलकर सब्जी मंडी पहुंच जाते हैं, जबकि प्रशासन की ओर से कुछ लोगों को परमिशन दी गई है कि वो घर घर जाकर सब्जी बेचेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी लोग बिना परमिशन के यहाँ तक अपने ज़रूर की घर की सब्जी भी लेने के लिए भी सब्जी मंडी पहुँच रहे हैं। इंद्रिया अच्छा, क्या लेने आए आप? सब्जी लेना आई थी। अच्छा, क्या हालात है मंडी के? आज तो घनी भीड़ है जी, बहुत घनी। आज तो रास्ता नहीं पंदा, ऊपर तक लोग पड़े। अच्छा, बस जी। तो प्रशासन ने कहा था भाई दूरी बना के रखना, कोई दूरी नहीं? आज कोई दूरी बना दे, बस देख लो कोई सारे नहीं खड़े, कोई भय नहीं है इन लोगों के अंदर? कोई बैर नहीं, बैर आई नहीं, किसी का डर। तो परमिशन है इनको सबका? जिनसे सब्जियां लेगा जा रहा सारा वो परमिशन है, बिना परमिशन के? ये नहीं बेरा जी किसका है किस पे नहीं है, हमारे पता है नहीं ये बिहाल। मैं बनवा ले, फिर वो पिक्चर बंद हो गया। कलरी खालसा से जी। हाँ जी, कलरी खालसा से परमिशन में आप? हाँ, परमिशन में हम सर। कितने गाँव की परमिशन? हाँ जी, 3 गाँव की। 3 गाँव की दी है? हाँ, खेड़ा। ये इतनी भीड़ क्यों हो रही है लोगों की? बस ये बिना परमिशन कह रहे ना ज़्यादा लोग, अच्छा। इस करके भीड़ हो रही है। इतना कोई चिंता नहीं है? इन्हें क्या चिंता थी जी किसी की? बीमारी हाँ जी, प्रशासन का कोई अधिकारी को ठहरा हो यहाँ कहने के लिए? ना आते था जी, अच्छा, डेली आते हैं यहाँ। तो कोई पालन नहीं कर रहा लॉकडाउन का? बस लोगों का ऐसे ही काम हो रहा है जी, बिना परमिशन वाले जाते रहे जी। खबरों के प्रायोजक हैं ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। इंदिरा की अनाज मंडी में लिफ्टिंग की समस्या से आढ़तियों को 2-4 होना पड़ रहा है। लिफ्टिंग के लिए लगाई गई लेबर लोकल होने के कारण वो समर्थ नहीं है और जिस वजह से एक गाड़ी को लोड करने में 3 से 4 घंटे का समय लग रहा है। लोकल लेबर ने लिफ्टिंग को लेकर कई बार तो हाथ भी खड़े कर दिए, लेकिन आढ़तियों और ठेकेदारों के द्वारा समझा बुझाकर बड़ी मुश्किल से लिफ्टिंग का काम किया जा रहा है। लेबर के ठेकेदारों का कहना है कि लॉकडाउन की वजह से बिहार से लेबर नहीं आ रही। बिहार की लेबर यदि होती तो लिफ्टिंग की किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती। इस बार बिहार की लेबर ना होने की वजह से लोकल लेबर से ही काम चलाना पड़ रहा है। ये बात मंडी प्रधान ने भी, सभी आढ़ती भी स्वीकार कर रहे हैं कि लोकल लेबर होने की वजह से लिफ्टिंग में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं काम में लगे मजदूर भी कह रहे हैं कि हम लिफ्टिंग का काम नहीं कर सकते, बड़ी मुश्किल से हमें लिफ्टिंग करनी पड़ती है। लिफ्टिंग की समस्या पहले भी कई बार बातचीत हो चुकी है। लिफ्टिंग की समस्या का मेन एक ही कारण है, वह है लोकल लेबर। लोकल लेबर से केवल भराई तलाई तो हो रही है, लेकिन वो लिफ्टिंग गड्डी लोड करने में सक्षम नहीं है। इस वजह से ज़्यादा परेशानी का सामना आढ़ती भाइयों को करना पड़ रहा है और इसका असर हमारी लिफ्टिंग पर भी पड़ रहा है। लोकल लेबर पे लिफ्टिंग बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इन्हें करी नहीं कभी भी, एक्सपीरियंस नहीं है इनका। इन्होंने ला देने का न्यू नहीं पता भाई कितने कट्टे ला देने कितने ना ला देने। उनको जो एक्सपीरियंस जो पक्की की लेबर होती थी वो पूरी बढ़िया, न आढ़ती को जरूरत थी खड़े होने की। गरीब आढ़ती भी सारे ट्रक में खड़े होते हैं, एक एक बोरी को तो गिनते हैं जब जाके ट्रक लोड होता है। लोग लेबर वाले कह रहे हैं लेबर को सबको नहीं मिला जी, 1-2 मिला तो 1-2, यहाँ 20-20 लेबर है तो फिर 1-2 से क्या होगा जी, ये बात है। दिक्कत बहुत आता है जी, सांस चढ़ जाता है काम करने में। वो जब मुंह में लगाते हैं तो सांस चढ़ जाता है, तो दिक्कत है, फिर खोलना पड़ता है। इसलिए पढ़ना से अपना किसी तरह ढक कर लेते हैं ये। तो कितने लोग आपके पास अभी लेबर? हमारे पास 20 है जी। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए हर व्यक्ति अपना योगदान देने में जुटा हुआ है। ऐसे में समय समय पर नए नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। ऐसा एक सकारात्मक उदाहरण टोहाना के स्कूली बच्चों का सामने आया है।
बच्चे कोरोना नियमों की अनुपालना करते हुए घर पर रहकर शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। ऐसे में टोहाना के एसएस पब्लिक स्कूल के बच्चों ने अपनी शिक्षा पद्धति को कोरोना जागरूकता का हथियार बनाते हुए अंग्रेजी वर्णमाला के ए से जेड तक कोरोना जागरूकता के नारे इजाद करते हुए अपने स्कूल के अध्यापकों की मदद से एक वीडियो घर पर रहते हुए बनाया है। जानकारी देते स्कूल के मुख्य अध्यापक धर्मपाल सैनी ने बताया कि उनके स्कूल के बच्चों को ए से जेड तक कोरोना जागरूकता के स्लोगन का होमवर्क दिया गया था, जिसे बच्चों ने बेहद रोचक ढंग से पेश किया। हिंदी वर्णमाला में स्वर की पहचान कैसे करवा सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस तरह से आप अपने घर पर फ्लैश कार्ड तैयार करवा सकते हैं। For beware of fake news. C for clean your hands. E for exercise daily. F for follow the government guidelines. G for gathering reserve. H for hand sanitizing. Fight against corona. P for please stay home. U for quarantine yourself. T for traveling is dangerous. W for war against corona. X for extra precautions day. Y for yes, we will win. Z for zero corona. Thank you. हमने अपने बच्चों को गृह कार्य के रूप में A to Z अल्फ़ाबेट्स भी दिए और इन अल्फ़ाबेट्स के माध्यम से एक संदेश समाज को देने की कोशिश की कि कैसे हम इस कोरोना महामारी से अपने आप को बचा सकते हैं। भिवानी की ओम साई राम सेवा ट्रस्ट पिछले 17 साल से हर रविवार घंटा घर पर इमरजेंसी गेट के सामने भंडारे का आयोजन करता आ रहा है और अब जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तभी से ही लगातार गरीबों तक ये संस्था खाना पहुंचा रही है। इसी कड़ी में ओम साई राम सेवा ट्रस्ट के प्रधान अशोक गिरधर और सचिव सुभाष सचदेवा ने जेसीआई भिवानी के प्रधान राजीव मित्तल और सचिव शैलेश छाबड़ा के साथ मिलकर राष्ट्रीय आपदा को देखते हुए भोजन प्रसाद वितरण करने की योजना बनाई और योजना के तहत दोनों संस्थाओं ने अपनी कर्मठ कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भोजन वितरण का काम सफलतापूर्वक चला रहे हैं। दोनों संस्थाएं हर रोज करीब 320 भोजन प्रसाद पैकेट बनाकर वितरित करते हैं। खाने के मेन्यू में हर रोज बदल कर सब्जी बनाई जाती है, जैसे कि 3 तरह की दाल, कड़ी, रोटी इत्यादि शामिल है। खाना बनाते हुए उच्च क्वालिटी के राशन का इस्तेमाल किया जाता है। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. Welcome to John Wesley Convent, a prestigious, renowned and remarkable school of Rohtak. Excellent learning environment, standardized infrastructure and experienced faculty, well-formed robotics lab, well-equipped science labs, world-class computer lab, well-stocked library, digital smart classrooms, excellent sports facilities, best transport service. John Wesley Convent, a school where your search comes.
इस बुलेटिन में फिलहाल नहीं, दीजिए इजाजत, नमस्कार।